नमस्कार। शैलेंद्र विजन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नई सरकार का गठन हो चुका है। इस बार के चुनाव में एक नई राजनीतिक विभूति का भी प्रादुर्भाव हुआ है, जो बहुत ही बड़बोलेपन के साथ अपनी नई राजनीतिक पार्टी के साथ अवतरित हुए थे और जिस बड़बोलेपन के साथ वे अवतरित हुए थे उससे कहीं विकराल रूप से वे पराजित होकर राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं। उन सज्जन को बिहार का केजरीवाल भी बताया जाता है और उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार बहुचर्चित मनीष कश्यप ने उनके विषय में एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रशांत किशोर कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, बल्कि वे व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और राजनीति में उन्होंने व्यापारिक दृष्टि से निवेश किया है। तो आइए अब हम कुछ प्रशांत किशोर जी के वीडियो से ही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में वे व्यवसायी हैं अथवा राजनीतिज्ञ हैं। और प्रसंगवश यह कहते चलें कि मनीष कश्यप अंततोगत्वा उन्हीं की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और सफलतापूर्वक हार को प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए अब प्रशांत किशोर के कुछ बयानों को सुनते हैं। राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। तो हमने सुना कि वे अपने पार्टी के सभी सदस्यों से 1000 रुपये का सहयोग मांग रहे हैं और आगे के वीडियो में भी हम देखेंगे कि वे इस विषय में क्या कुछ कहते हैं, उनका आकलन व्यावसायिक दृष्टि से कैसा है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपने जीवन की सारी कमाई, अपने सिर्फ एक मकान को अपने पास रखकर सब कुछ पार्टी के लिए दान कर दिए हैं या वे दान कर देंगे। और इसके एवज में वे बिहार के 1 करोड़ वासियों से 1000 रुपया चंदा मांगने या राजनीतिक चंदा मांगने का आह्वान कर रहे हैं। और अगर हम इस गणित को देखें तो 1000 रुपये को 1 करोड़ से गुना करने पर 10 अरब रुपए की राशि उपस्थित होती है। तो यह सचमुच प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही फायदेमंद बिजनेस साबित होगा। यह राजनीति उनके लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय साबित होगा, ऐसा हम सब सोच सकते हैं। तो आइए उनके अगले बयान को सुनते हैं, जिससे यह सब कुछ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और बिहार की जनता अब वैसी अशिक्षित या मूर्ख नहीं है जैसा कि पिछले दशकों में उसे समझा गया और उससे बरगलाया गया। तो आइए उनके अगले बयान को सुनते हैं। संपत्ति है उसमें एक अपने परिवार के लिए
घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। मैं आपसे ये भी आपके जरिए बिहार की जनता से, जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज के इस प्रयास की सराहना। तो हमने सुना कि किस प्रकार इन्होंने अपना गणित बैठाया है, और जहाँ तक रही इनके अपने संपत्तियों के दान करने की बात, तो वह तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि इन्होंने अपने कुल संपत्ति कितना दान किए हैं और ये कितना उगाहना चाहते हैं, यह इस वीडियो से स्पष्ट हो गया है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस नवोदित राजनीतिक व्यक्तित्व के विषय में और इस पार्टी के विषय में अपना विचार कमेंट में अवश्य करें। धन्यवाद।